अभी तो ये ट्रेलर था, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। आइए और आगे बढ़ते हैं और इस शहर के एक नुमाइंदा शायर, नुमाइंदा फनकार से मुलाकात करते हैं जिनका नाम सिराज है। सिराज के माने ही चिराग के होते हैं, रोशनी के होते हैं, दिया के होते हैं। सोचिए ये अदब का दिया पूरी दुनिया में कितना जगमगा रहा है कि उसके नाम से तालियां बजने लगती हैं महफिलों में, मुशायरों में। पैरोडी के बहुत माहिर हैं। इस वक्त मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूं कि सीधे सीधे अपने उस फन का इजहार करें जिसके लिए वो जाने और पहचाने जाते हैं। जोरदार तालियों के दरमियान इस्तकबाल कीजिए जनाब सिराज लखनवी यानी के चिराग लखनवी, इस्तकबाल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फखरे हिंदुस्तान का, शहबाज भाई का भी नाम लेने को पैसे दिए हैं उन्होंने। जी 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 जी, तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई मैडम थी जो भोजपुरी का नाम ले रही थी, तो भोजपुरी से ही शुरुआत करते हैं। मुझे लग रहा है ज़्यादा भरोसे मत रही, आती नहीं। असल बात यह है, भोजपुरी में मैं सोच रहा था मैडम कि जो है बाल्टी को क्या शायद बाल्टिया कहते हैं ना, होटल को होटलिया, देवर को नहीं, भोजपुरी कम आती है ना, इसलिए आपसे सीख रहे थे थोड़ा बहुत। कहते हैं ना, चलिए फिर अब देवर पे ही वही भी आते हैं फिर से। भाई से रजिया कह लें, रजिया मत कह देना, वो बात ठीक है। चलिए आते हैं कलाम पे अपने। साली जी एक बात याद रखना, साली जी एक बात याद रखना, दीदी के देवर को कभी भाई ना कहना। साली जी एक बात याद रखना, दीदी के देवर को कभी भाई ना कहना, रुमानी ख्यालात चकनाचूर हो जाएंगे, न चाहते हुए भी 100 किलोमीटर दूर हो जाएंगे। जब बहनोई को भाई जान कह सकती हो, हमें भी तो सिर्फ जान कह सकती हो। बहनोई को भाईजान कह सकती हो, हमें भी तो सिर्फ जान कह सकती हो। इससे हमारे गठबंधन के आसार बने रहेंगे, नहीं तो हम संत बनकर हरिद्वार बने रहेंगे। पतंजलि की जगह अंजलि ब्रांड बनाएंगे और उसमें तुम्हारे पति की नौकरी लगवाएंगे। लेकिन बॉस हम होंगे, तुम्हारे वो कर्मचारी। बॉस हम होंगे, तुम्हारे वो कर्मचारी, लेकिन वो शादीशुदा, हम बाल ब्रह्मचारी। राम रहीम की तरह हमारी भी गुफा होगी, राम रहीम की तरह हमारी भी गुफा होगी, न जाने कितनी हसीनाओं पे कृपा होगी। राम रहीम की तरह हमारी भी गुफा होगी, न जाने कितनी हसीनाओं पे कृपा होगी। भले ही बाद में जेल जाना पड़े, भले ही बाद में जेल जाना पड़े, पर हम अपनी जिद में रहेंगे अड़े। तेरी बेरुखी हमें ले डूबेगी, तेरी बेरुखी हमें ले डूबेगी, यकीनन एक दिन तू अपने पति से उबेगी। तेरी बेरुखी हमें ले डूबेगी, एक दिन वैसे भी तू अपने पति से उबेगी। खाने और बच्चों को लेकर रोज तेरा झगड़ा होगा, खाने और बच्चों को लेकर रोज तेरा झगड़ा होगा। यहाँ तन्हा शहर में मेरा हजरतगंज में अच्छा सा बंगला होगा। वक्त जब और गुस्ताख होगा, यकीनन तेरा तलाक होगा। वक्त जब और गुस्ताख होगा, यकीनन तेरा तलाक होगा। बेचेगी सारे गहना जा, बेचेगी सारे बर्तन गहना जा, मेरे पास आएगी भी तो मैं कहूंगा जा बहना जा। बेचेगी सारे बर्तन गहना जा, मेरे पास आएगी भी तो मैं कहूंगा जा बहना जा। और हाँ, इस जेवर की बेच को तू कमाई ना कहना। एक बात रखना, याद रखना, दीदी के देवर को कभी भाई ना कहना। चलिए पैरोडी में आते हैं। शादी करने को आतुर थे, शादी करने को आतुर थे, हम लप्पू थे, हम झींगुर थे। शादी करने को आतुर थे, हम लप्पू थे, हम झींगुर थे।
ये कोरोना काल की बात है जब हम पबजी खेला करते थे। ये कोरोना काल की बात है जब हम पबजी खेला करते थे। इश्क हुआ सीमा के पार, इश्क हुआ सीमा के पार, 4 बच्चों की अम्मा से यार। इश्क हुआ सीमा के पार, 4 बच्चों की अम्मा से यार। पड़ोसन भाभी जल भुन गई, पड़ोसन भाभी जल भुन गई, क्योंकि उन्हें अनदेखा करते थे। शादी करने को आतुर थे, हम लप्पू थे, हम झींगुर थे। भाई भाई और पैरोडी बस समाप्त कीजिए, समय कमी, समय कमी, समाप्त कीजिए। एक और गाना, चलिए एक और ऑर्डर है तो एक और पढ़ देते हैं। कभी प्यार से ना मुझे दामाद कहा, कभी प्यार से ना मुझे दामाद कहा, तेरी माँ ने इसे लफ्ज़े हाद कहा, लफ्ज़े हाद कहा। कभी प्यार से ना मुझे दामाद कहा, कभी प्यार से ना मुझे दामाद कहा, तेरी माँ ने इसे लफ्ज़े हाद कहा, लफ्ज़े हाद कहा। सिर्फ घर वापसी के ही बाद कहा, सिर्फ घर वापसी के ही बाद कहा, डर कर बीजेपी जिंदाबाद कहा, जिंदाबाद कहा। पहले बुलडोजर से डराया, पहले बुलडोजर से डराया, फिर बाबा जी का खौफ दिखलाया। घर तेरा टूटेगा, केस बनेगा, आरोप मदरसा ट्रेनिंग का लगेगा, जबकि खुद लहराए तलवारें। कई संगठन के नफरती नारे, एक तरफा कार्रवाई को प्रसाद कहा, एक तरफा कार्रवाई को प्रसाद कहा, यानी वेज बिरयानी बे स्वाद कहा, बे स्वाद कहा। कभी प्यार से ना मुझे दामाद कहा, कभी प्यार से ना मुझे दामाद कहा, तेरी माँ ने इसे लफ्ज़े हाद कहा, लफ्ज़े हाद कहा। एक मुक्तक सुनाएंगे, अपनी जगह लेंगे। बड़ा हो जाए फिर, वही है वही। 2 शराबी थे, पर आपको टाइम देना पड़ेगा फिर इसके लिए। अच्छा, 2 शराबी थे, पिए हुए दुत्त थे, तो टोटल दुत्त थे। एक शराबी दूसरे शराबी से क्या कहता है, देखिएगा। खम्बा समझ पे कुत्ता मुझ पे, मेरी पत्नी है खराब जो छुड़वाए शराब, पैगों का मैं कभी ना रखता हिसाब, गाय भैंस बैलों को भी मैं करता अदाब, जो बियर बार ना मिले मैं मर जावा, 2 पैग यार ना मिले मैं मर जावा, मैं मर जावा। पत्नी उसकी आ जाती है, शराबी का दोस्त कहता है अब गा, तो कहता है मैं डर जावा, मैं डर जावा, न घर जावा। पत्नी फिर भी उसको घसीट के घर ले जाती है, कमरे में बंद कर देती है, लेकिन खिड़की चालू रहती है और शराबी का गाना भी चालू रहता है। क्या गाना होता है? तबाह हो गए हम
मिली दारू नरम है पत्नी बेरहम क्या करें। क्यों आया घर पर जो रहता बाहर, 4 बोतल मिलती गले। हमें पूछो क्या होता है बिना दारू जिए जाना। हमें पूछो क्या होता है बिना दारू जिए जाना। बड़ा मुश्किल बिना चखना पिए जाना। हमें पूछो क्या होता है बिना दारू जिए जाना। शराबी फोन लगाते थे ससुर को, क्या कहता है ससुर जी से, 29 दिन बीत गए ये मायके क्यों न जाती है। 29 दिन बीत गए ये मायके क्यों न जाती है। आपकी और मम्मी की क्या याद इसे न आती है। ससुर जी तुम आते क्यों न हो अपनी बिटिया लिए जाना। ससुर जी तुम आते क्यों न हो अपनी बिटिया लिए जाना। मेरे लिए कपड़े नहीं लाना, बस 2 बोतल दिए जाना। मेरे लिए कपड़े नहीं लाना, बस 2 बोतल दिए जाना। ससुर दामाद को क्या जवाब देता सुनिएगा। अपनी हेडेक तुम पालो, इसकी माँ भी तो आफत है। अपनी हेडेक तुम पालो, इसकी माँ भी तो आफत है। मुख्य ब्रांच यही है क्या, पूछता सबसे भारत है। हर घर में महाभारत वजह कोई दिए जाना। ससुर रो रो के दामाद से, दोनों एक जैसे हम, दोनों का एक गम, सदियों से गुलाम रहे। फिर भी जीना इनके संग, सीखो सहने का ढंग, ताकि मन न बेलगाम रहे। हमें पूछो क्या होता है संग मेहरारू जिए जाना। पूछो क्या होता है बिना दारू जिए जाना।